आदिवासी समाज बड़ी संख्या में रहता है, उन विकास खंडों की विकास योजनाएं बनाई गई थी और जो पहले प्रधानमंत्री में 1.5 लाख रुपया मिलता था उसकी जगह आदिवासी भाइयों को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जैसे पहले विकास खंड चुने गए थे पूरे देश में, अब नरेंद्र मोदी जी ने उस योजना का विस्तार करते हुए तय किया है कि जिन भी गांव में 50% से अधिक आबादी आदिवासी समाज की है, उन गांव को उन्नत गांव बनाया जाएगा और उन गांव में जो भी योजनाएं हैं उनका सैचुरेशन किया जाएगा, यानी उनको 100% लागू किया जाएगा। 100% नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास मिल सके, 100% नागरिकों को उज्ज्वला योजना मिल सके, हर नागरिक को आयुष्मान कार्ड मिल सके, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, वहां पर मोबाइल का नेटवर्क हो, इस तरह की हर मूलभूत सुविधा उनके गांव में उपलब्ध हो। ये नरेंद्र मोदी जी उन्नत गांव की जो योजना बनाई है उसमें तय किया है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि प्रतापगढ़ का नाम भी उस गांव में है। रायसेन जिले में भी 90 गांव तय किए गए हैं। 90 गांव रायसेन जिले के हैं जिनमें 100% हर योजना का क्रियान्वयन हो और आदिवासी भाई बहन जो हमारे पूर्वज लोग हमें और आदिवासी भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते। अरे भाई, मैं गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में पैदा हुआ, मेरे दादा परदादा किसानी करते थे, अब पिताजी सर्विस में आ गए, बाहर आ गए, हम और पढ़ लिख गए तो और बाहर चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में रहने वाले मेरे परिवार के लोगों से मैं अलग हो गया, वो भी मेरे आज परिवार है, वो भी मेरे आज खून के रिश्ते हैं। उसी तरह से आदिवासी भाई बहनों के साथ में हमारा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। अरे हमारे पूर्वज वनों में ही रहा करते थे, इस धरती पर रहने वाले आदिवासी समाज के अंग हमारे पूर्वज थे। श्री रामचंद्र भगवान जब अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के वनवास में गए थे तो उनका साथ किसने दिया था? आदिवासी समाज ने। उनका समर्थन किसने किया था? उनके साथ लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे? आदिवासी समाज के लोग। जब उन्होंने सबरी माँ के जूठे बेर खाए थे, ये दो तरफा प्रेम जो है, दो तरफा प्रेम, सबरी माँ को चिंता थी कि रामचंद्र जी को कोई खट्टा बेर ना चला जाए, इसलिए बेर को चख चख के दे रही थी। और रामचंद्र जी को मालूम था कि सबरी माँ की तरह प्रेम में, वात्सल्य में मुझे जूठे बेर दे रही है, तो वो जूठे बेर को खा रहे थे। ये है हमारा आदिवासी समाज का रिश्ता। आज तो है विदेशों से ताकतें लगी हैं, विदेशी ताकतें आ रही हैं हमारे बीच में, भेदभाव करने की दीवारें खड़ी करने का काम कर रहे हैं। और बड़ा अफसोस है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टी उनके हाथ की खिलौना बनी हुई है और उनके हाथ की खिलौना बन के उस पार्टी में हमारे लोग, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो पार्टी आज विदेशी शक्तियों की खिलौना बन गई है। उस पार्टी की मुखिया कौन है? और मालूम करो ना कौन है? विदेश से आई एक महिला। तो जिसका जन्म दूसरे देश में हुआ हो, जिसका जन्म दूसरे धर्म में हुआ हो, वो आपका शुभ कैसे चिंतन कर सकती है? आज हम मड़ई का त्योहार मना रहे हैं, इतना मड़ई का सुंदर त्योहार। ये मड़ई के जितने पंडा पुजारी यहाँ पर विराजमान हैं, ये सब पंडा पुजारियों को हम प्रणाम करते हैं। और आज सब लोग मिलकर ढालों की पूजन करेंगे और ये जो भाव करते हैं कि सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो,
ये जगत के कल्याण के लिए जो ढालें आज यहाँ आई हैं, आप सबका कल्याण हो। इन पंडाओं को प्रणाम करते हुए मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे ये भाव करते हैं कि सबका कल्याण हो, वही हमारे सनातन धर्म में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो, सब निरामय हो, सब स्वस्थ हो, यही वेद कहते हैं, यही हमारा आदिवासी समाज कहता है। और इसी भाव से ये मड़ई का महोत्सव मनाया जाता है। आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आदेश के फलस्वरूप मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। भारत माता की जय।